मुरीद फरमा ले। गौसे आजम ने कहा ठीक है, लेकिन आने वाले ने कहा हजरत मेरी दो शर्तें हैं। गौसे आजम ने कहा वो क्या? उसने कहा पहली शर्त तो ये है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, वो नहीं पढ़ूंगा। दूसरी शर्त यह है कि चोरी करता हूं, चोरी करना भी नहीं छोड़ूंगा। गौसे आजम फरमाते हैं और तुम मुझसे मुरीद होना चाहता है? कहा हाँ, मुरीद आपसे ही होना है और आपको ही करना है, कहीं और जाना भी नहीं है। गौसे आजम ने हाथ उठाए और कहा मौला इसको नमाज की तौफीक अता फरमा, चोरी से बचने की तौफीक अता फरमा। गौसे आजम फरमाते हैं एक शर्त मेरी है। उसने कहा सरकार दो शर्तें आप मानते हैं, एक मैं मान लूंगा। गौसे आजम फरमाते हैं जहां अजान का वक्त होगा वहां तुझे अजान पढ़नी होगी। कहा ठीक है, ये कितनी बड़ी बात है। मुरीद किया, करने के बाद घर पर गया, घर पर जाने के बाद अजान पढ़ता। जोहर का वक्त होता अजान पढ़ता, असर का वक्त होता अजान पढ़ता। एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए। उसकी बीवी ने कहा चोरी वगैरह करने जाते थे, क्या हुआ? सारा घर का माल खत्म हो गया। ये कौन सा काम अपना लिया है तुमने? ना मस्जिद जाते ना घर में नमाज पढ़ते, अजान पर अजान दिए जा रहे। तो उसने कहा क्या बताऊं, मेरे शेख ने ऐसे काम पर मुझे लगाया है कि चोरी का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। उन्होंने दो शर्तें मेरी मानी है, अब मुझे एक तो माननी ही पड़ेगी, है नहीं? तो ऐसा काम है ये अजान का क्या है और मुझे मानना है, लेकिन चोरी करने निकलता हूं, देखता हूं कि अजान का वक्त हो जाता है। गौसे आजम ने कहा है कि ये शर्त माननी है, जहां अजान का वक्त हो जाए वहीं अजान पढ़नी है। उसकी बीवी ने कहा कुछ तो करना होगा। बोला ठीक है, टाइम निकालता हूं। रात की तारीकी में बगदाद शरीफ में जो सबसे अमीर था उसके घर पर दीवार कूद कर पहुंचता है और वहीं पहुंचता है जहां खजाना रखा हुआ। खजाना भरता है, अपने थैले में चलने वाला ही होता है कि देखता है फज्र की अजान का वक्त हो जाता है। उसने कहा गौसे आजम ने कहा था जहां अजान का वक्त हो जाए, अब मुझे तो शर्त माननी है, दोनों ने मानी है मेरी। वहीं पर सामान रखा, उसी घर पर अजान पढ़ना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह बोल दे। घर के लोगों ने अपने घर में अजान की आवाज सुनी तो खुशी में उछल पड़े, बोले उठो आज घर में लगता है अल्लाह का वली दाखिल हो गया। बोल दे सुभान अल्लाह। बोले लगता है आज घर में अल्लाह का वली दाखिल हो गया। पूरे घर के बीच बच्चे जवान बच्चों को सबको उठा दिया। बोले उठो आज किस्मत का सितारा चमक गया है, आज घर में अल्लाह का वली और उसके पीछे नमाज पढ़ने का मौका हमें मिलेगा। घर के लोग वुजू बनाकर फारिग हुए, वो अजान पढ़कर फारिग हुआ। क्या देखता है चारों तरफ भीड़ लगी हुई, अब देखा तो घबरा गया। बोला आज गौसे आजम ने मुझे फंसा दिया, आज मैं फंस गया, बचने वाला हूं नहीं। घर के लोग बोले हजरत सुन्नतें अदा कर लीजिए, आपको नमाज पढ़ाना है। इतना सुना तो जान में जान आई, फौरन सुन्नतों की नियत बांध ली उसने। और बांधने के बाद जैसे ही सुन्नतें पढ़कर फारिग हुआ तो क्या देखता है उसके पीछे दो सफे लगी हुई हैं। अल्लाह अकबर। उसने क्या मामला? घर के लोग बोले हजरत नमाज आपको पढ़ानी है। सुभान अल्लाह बोले नमाज आपको पढ़ानी है। उसने कहा जिंदगी में कभी मैंने अपनी खुद की तो नमाज पढ़ी नहीं, आज पढ़ा कैसे दूंगा? कहा क्या कह रहे हो? मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं, तो देखो माल रखा हुआ है, तुम्हारे घर से मैंने चुराया है। घर के लोग बोले नहीं आप तो अल्लाह के वली हैं। सुभान। और जैसे ही उसने सुना है कि ये घर के लोग मुझे अल्लाह का वली कह रहे हैं तो वो और उछल गया। बोले क्या अल्लाह का वली कह रहे हो? मुझे पूरी जिंदगी चोरी करते हुए हो गई, ये तो मेरे शेख ने आज मुझे फंसा दिया। घर के लोग कह रहे हैं नहीं हजरत नमाज आपको ही पढ़ाना है। वो कह रहा है मैं चोर हूं। घर के लोग कह रहे हैं नमाज आपको ही पढ़ाना है, आप तो अल्लाह के वली हैं। और उधर गौसे आजम अपने हुजरे में मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं एक वादा किया था आज फंस गया है, मुझसे एक वादा किया था आज फंस गया है, मरता क्या नहीं करता। घर के लोगों ने कहा हजरत नमाज का वक्त निकल जाएगा, जल्दी नमाज पढ़ाइए। कहा नहीं मानते हो तो नियत बांध लो। नियत जब सफे लगाई, नियत बांधी, नमाज पढ़ाकर फारिग हुआ तो क्या देखता है दुआ मांगकर जैसे ही फारिग होता है क्या देखता है कि पूरा घर कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है। जिंदा है तो अपने जिंदा होने का सबूत सुभान अल्लाह कहकर दीजिए। तो आने वाला जुमला जो चोर ने कहा था उसको सुनकर नारा लगाने वाला नारा लगाएंगे, सुभान अल्लाह कहने वाले सुभान अल्लाह कहेंगे। कोई हाथ चूम रहा था, कोई पैर चूम रहा था और वो कह रहा था वाह गौसे आजम, वाह गौसे आजम, जिंदगी में एक वक्त की नमाज मैंने पढ़ी है तो पूरा घर मेरे हाथ और पैर चूम रहा है। अगर पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगा